आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला वीडियो जो मैं भेजा था उसी में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि जब कंटिन्यूअस कभी पहली दूसरी बार लिखिए तभी हमको कंटिन्यूअस का स्पेलिंग लर्न कर लेना चाहिए। हम एक बार लिखते हैं CONTINUOUS इसको लर्न करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसका जो अनुवाद बनाने का नियम होता है, रूल होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज आर वेयर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसका पहचान है इसका रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज आर वेयर प्लस फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी वर्ब का मतलब फर्स्ट में आईएनजी। तो हमने बताया पहचान आपको रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। और इसका रूल हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज आर वेयर प्लस फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट तो आपको पहचानना आता है, एक वीडियो में मैंने भेजा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। वाज या वेयर का यूज आपको करना है सब्जेक्ट के साथ। तो वाज और वेयर का यूज जो होता है हम आपको पहले बता दे रहे हैं। आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज किया जाता है। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का यूज किया जाता है। एक बार पुनः देखें, वाज या वेयर का यूज आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे आप लोगों, इसको इरेज करके एग्जाम्पल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखते हैं। रमित एक कहानी पढ़ रहा था। हमने वाक्य लिखा है रमित एक कहानी पढ़ रहा था। अब देखिए वाक्य के अंत में आया है रहा था, रही थी, रहे थे। आपके इस टेंस के पहचान में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अगर आपको मिल गया रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कंफर्म हो गया कि हमारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ये अगर कंफर्म हो गया तो हमको ये भी देखना है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है क्योंकि सीधा साधा साधारण वाक्य है, किसी कार्य घटना का करना या होना पाया जा रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ऊपर लिखा है, इसी रूल पर हमको इसको लगाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है इसमें? रमित। सब्जेक्ट। अब रमित के साथ हमने बताया है
आई ही सी इट और सिमिलर नंबर रहेगा तो हमको वाज का प्रयोग करना है। तो हो गया वाज। फिर फर्स्ट में आएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, उसमें लगा दिए आईएनजी। सब्जेक्ट हो गया वाज या वेयर का काम हो गया, फर्स्ट वर्ब में आईएनजी हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट वर्ब में आईएनजी हो गया। हाँ, यहाँ क्या बचा, ऑब्जेक्ट, वहां क्या बचा, ऑब्जेक्ट। यानी क्या बचा है, हमको क्या लिखना है, एक कहानी। तो सब्जेक्ट का प्रयोग आपने कर लिया, वाज या वेयर का कर लिया, फर्स्ट में आईएनजी कर लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी, लिखेंगे क्या, ए स्टोरी। तो क्या, रमित वाज रीडिंग ए स्टोरी, रमित एक कहानी पढ़ रहा था। ये हो गया। दूसरा वाक्य देखेंगे, सुनार एक अंगूठी बना रहा था। सुनार एक अंगूठी बना रहा था, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुनार, तो हो गया द गोल्डस्मिथ। अब द गोल्डस्मिथ सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है नाते किसका प्रयोग हमको करना है, वाज का, द गोल्डस्मिथ वाज। फिर फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब क्या है, बना रहा था, बनाना का अंग्रेजी हो गया मेक, उसमें लगा दिए आईएनजी। तो द गोल्डस्मिथ वाज मेकिंग, क्या मेकिंग, ए रिंग, द गोल्डस्मिथ वाज मेकिंग ए रिंग। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तुम का क्या अंग्रेजी हुआ, यू। यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर। हमने पहले बताया था आपको कि आई ही सीट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो हमको वाज का प्रयोग करना है, वी यू दे और प्लूरल नंबर रहेगा तो वेयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर। तो क्या, यू वेयर। अब फर्स्ट में आएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ रहे थे, पढ़ने का अंग्रेजी रीड, उसमें लगा लिए आईएनजी, हो गया रीडिंग। तो यू वेयर रीडिंग, क्या रीडिंग हो गया, ये हो गया इसका इंग्लिश। पहला वाक्य बना, रमित एक कहानी पढ़ रहा था, तो रमित वाज रीडिंग ए स्टोरी। दूसरा बना, सुनार एक अंगूठी बना रहा था, तो द गोल्डस्मिथ वाज मेकिंग ए रिंग। तीसरा बना, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग इंग्लिश। अगला वाक्य देखिए, वे क्रिकेट खेल रहे थे। वाक्य है, वे क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। दे के साथ हमको वाज या वेयर में से किसका प्रयोग करना है, वेयर का, पहले बताया जा चुका, दे वेयर। फिर रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब क्या है, खेल रहे थे, खेलना का अंग्रेजी प्ले, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, हो गया दे वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। वाक्य बन गया, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस देखिए, राधिका एक कविता नहीं याद कर रहे। नेगेटिव सेंटेंस आया, नहीं आ गया वाक्य में, इंडिकेट कर रहा है कि वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस में है, तो नेगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। नेगेटिव के रूल को जब फॉलो करेंगे
तो वाज या वेयर के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना होगा। वाज या वेयर का प्रयोग जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते थे ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में भी करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? राधिका। इस सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर है, इस नाते इसके साथ हमको प्रयोग करना है वाज का। फिर क्या लगाएंगे? नॉट। फिर फर्स्ट और में आएंगे। वर्ब क्या है? याद कर रही थी। याद करना का अंग्रेजी होता है लर्न, उसमें लगाएंगे आईएनजी। तो राधिका वाज नॉट लर्निंग। क्या नॉट लर्निंग? ए पोयम। ये इसका अंग्रेजी बन गया, राधिका वाज नॉट लर्निंग ए पोयम। दूसरा वाक्य देखिए, मास्टर साहब अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। दूसरा वाक्य है, मास्टर साहब अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? द टीचर। सब्जेक्ट क्या? द टीचर। टीचर सिंगुलर है, इस नाते हमको प्रयोग करना है वाज का। द टीचर वाज। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमको इसका प्रयोग करना है नॉट का। फर्स्ट में आएंगे। वर्ब क्या है? पढ़ा रहे थे। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या? द टीचर वाज नॉट टीचिंग। क्या नॉट टीचिंग? इंग्लिश ग्रामर। तो लिखेंगे हम इंग्लिश ग्रामर। तीसरा वाक्य देखिए, मेरी माताजी रामायण नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरी माताजी हो गया माई मदर। सिंगुलर है, क्या लगेगा? वाज। फिर क्या चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? नॉट। फिर हो गया रीडिंग। क्या? द माई मदर वॉज नॉट रीडिंग द रामायण। चौथा वाक्य देखिए, वह एक कलम बेच रहा था। वह एक कलम बेच रहा था। वो सारी निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या वह एक कलम नहीं बेच रहा था। सब्जेक्ट हो गया ही। क्या लगेगा ही के साथ? वाज का प्रयोग। तो हो गया ही वाज। फिर क्या हो गया? नॉट। फिर बेच रहा था, फर्स्ट में आईएनजी चाहिए तो हो गया सेल, उसमें लग जाएगा आईएनजी। ही वाज नॉट सेलिंग क्या? ए पेन। अगला वाक्य देखिए, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। क्या हो गया? मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? सब्जेक्ट पहले चाहिए तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। फिर क्या चाहिए? नॉट। फिर पढ़ना का अंग्रेजी हो गया रीड, उसमें लग गया आईएनजी। आई वाज नॉट रीडिंग क्या? द न्यूज़पेपर। आगे वाक्य देखेंगे इसी निगेटिव सेंटेंस का ही। वह वे विद्यालय नहीं जा
रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। दे के साथ किसका प्रयोग करना है? वेयर का। फिर क्या निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। फिर रूल कर रहा है आईएनजी वर्ब। तो फर्स्ट वर्ब क्या हुआ इसमें? जाना। जाना का अंग्रेजी हो गया गो, उसमें लग गया आईएनजी। दे वेयर नॉट गोइंग। कहाँ? टू स्कूल। वे विद्यालय नहीं जा रहे थे तो दे वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है was are were प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह क्या कर रहा था। वाक्य के बीच में क्या शब्द आया? इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाट। यानी यहां आप रूल में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन और प्लस वाज आर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो गया व्हाट। अब इसके साथ क्या हमको प्रयोग करना है? वाज। सब्जेक्ट सिंगुलर को देखते हुए व्हाट वाज। फिर सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। वर्ब क्या हुआ? करना का अंग्रेजी हो गया डू, उसमें लग गया आईएनजी। व्हाट वाज ही डूइंग। अगला वाक्य देखिए। क्या वे विद्यालय जा रहे थे? क्या वे विद्यालय जा रहे थे? वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आएगा? तो उसका अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा, वाज या वेयर होगा। वाक्य के बीच में क्या शब्द आएगा? तो उसका अंग्रेजी व्हाट होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है? उसका अंग्रेजी वाज या वेयर हमको प्रयोग करना है। तो वाज या वेयर भी प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो क्या हो जाएगा? वे के साथ हमको वे का अंग्रेजी दे होता है, तो दे के साथ हमको वेयर का प्रयोग करना होता है। इसी नाते यहाँ क्या का अंग्रेजी भी वेयर होगा, वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या है? दे। फिर फर्स्ट ऑफ आईएनजी। वर्ब क्या है? जा रहे थे। जाना का अंग्रेजी गो, उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। वेयर दे गोइंग? कहाँ? टू स्कूल। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट, इसी के बाद हमको नॉट का प्रयोग करना होता है। फिर फर्स्ट ing प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्या नहीं कर रहा था? व्हाट वाज ही नॉट डूइंग। सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग कर देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे थे? यहां क्या लग जाएगा? नहीं जा रहे थे। तो वेयर दे, वाज और वेयर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट। तो वेयर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी अभ्यास करेंगे।